Hello everyone. In our previous session, we have completed exercise 1.2. Now start with exercise 1.3. Question 1. Multiply. टू रैशनल नंबर्स को हमें मल्टीप्लाई करना है. हम कन्वर्ट करेंगे पहले मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में. 6 3 ज़ा 18 एंड 2 20/3 मल्टीप्लाइड 7 1 ज़ा 7 एंड 2 9/7 दोनों मल्टीप्लाई हैं. तो जब मल्टीप्लिकेशन होता है तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को हम कैंसिल आउट कर देते हैं. यहाँ पे 3 1 ज़ा 3 3 3 ज़ा 9 कट हो रहा है. फाइनली अब कुछ कट नहीं हो पा रहा है कॉमन टेबल से, तो मल्टीप्लाई करूँगी मैं न्यूमरेटर को 23 ज़ा 60/7. अगेन कन्वर्ट करूँगी. ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूँगी. मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको डिवीजन मेथड सिखाया था. बहुत सिंपली मैं ओरल ही कन्वर्ट कर रही हूँ. 7 की टेबल को मुझे इतनी बार बोलना है कि 60 से कम आए मेरे पास में, तो 7 8 ज़ा 56 8 टाइम्स. अब 60 में से 56 माइनस किया तो 4 रिमेनिंग बचा. जो रिमेनिंग बचा वो यहाँ आ गया 4/7. नाउ दिस इज़ द आंसर. बहुत ही सिंपल है. कम टू थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. 25/9 माइनस 9. अगेन मैं इसे लिख लेती हूँ क्योंकि मुझे कटिंग करना है. क्वेश्चन पर ही मैं कटिंग नहीं करूँगी, दोबारा उसे लिखूँगी. एंड नाउ स्टार्ट कटिंग विद द कॉमन टेबल. 3 1 ज़ा 3 3 3 ज़ा 9. One negative sign in the numerator and one on the denominator place, so again they will also cancel out. Again take a table of 5 5 2s are 10 5 5s are 25. Now enough cutting is there, so numerator multiply. 5 1s are 5 and 3 2s are 6, and this is the final answer. Come to the next question. 2. वेरीफाई कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन. हमने देखा था कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है. जब हम दो रैशनल नंबर्स को ऐड करें और उनका ऑर्डर चेंज करके अगेन अगर हम ऐड करते हैं तो आंसर मेरे पास सेम आना चाहिए. तो दोनों नंबर्स को पहले तो मैं डायरेक्टली ऐड करूँगी. 13 विथ 1/3 प्लस 1 विथ 1/8. एंड ये किसके बराबर आना चाहिए. जब मैंने ऑर्डर चेंज कर दिया 1 विथ 1/8 को अब मैंने पहले ले लिया, एंड नाउ 13 विथ 1/3 अब मैंने नेक्स्ट प्लेस पे ले लिया. लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को मैं दोनों साइमल्टेनियसली सॉल्व कर रही हूँ. LHS एंड RHS. आंसर दोनों सेम आना चाहिए. 13 3 ज़ा 39 एंड 1 40/3 एंड प्लस 8 1 ज़ा 8 एंड 1 9/8 इज इक्वल टू 8 1 ज़ा 8 एंड अगेन 9/8 प्लस 40/3 आ जाएगा. LCM लेके सॉल्व करेंगे इन्हें. 8 और 3 का LCM कितना आ जाएगा. 8 3 ज़ा. हमने यहाँ पे एक मिस्टेक कर दी है. मुझे बोला है वेरीफाई कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, और मैंने क्या यूज़ कर लिया है. मैंने सिग्नेचर यूज़ किया है, मैंने साइन यूज़ किया है प्लस का. तो मुझे इसको क्रॉस करना होगा क्योंकि मुझे ये प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ करनी है. सो स्टूडेंट्स प्लीज़ डू करेक्शन बोथ द साइड्स. मुझे मल्टीप्लिकेशन के साथ में इसे यूज़ करना है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. तो थोड़ा सा हम इसको कैंसिल आउट करेंगे. बाकी सारी चीज़ें वैसी ही हैं. मुझे लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल करना है, तो कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, इट्स ओके. जब आप भी करते हैं आपसे कभी कभी कुछ गड़बड़ हो जाती है. सो सेम प्रोसेस फॉलो करूँगी मैं विद द मल्टीप्लिकेशन साइन. 40/3 इंटू 9/8 इज इक्वल टू, यहाँ हो गया मेरे पास 9/8 इंटू 40/3. अब तो बहुत सिंपल है. मुझे LCM भी नहीं लेना है, डायरेक्टली मुझे कट करना है. 3 1 ज़ा 3 3 3 ज़ा 9, और ये 4 के टेबल से कट हो जाएगा, 8 के टेबल से डायरेक्टली कट हो जाएगा. 8 1 ज़ा 8 एंड 8 5 ज़ा 40. सो आंसर आ गया यहाँ पे मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड 5 3 ज़ा 15. नीचे डिनोमिनेटर में 1 है तो उसे हम लिखें या ना लिखें उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता. यहाँ भी सेम राइट हैंड साइड भी वही प्रोसेस फॉलो होगा. 3 3 ज़ा 9 8 5 ज़ा
40 और फाइनली आंसर आ गया 15। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गए। सो दैट मीन्स मेरी जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो वेरीफाइड हो गई। किसके लिए वेरीफाइड हो गई? मल्टीप्लिकेशन के लिए वेरीफाइड हो गई। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन क्वेश्चन 3 नेम द प्रॉपर्टी। सिंपली मुझे यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं और मुझे वो प्रॉपर्टी का नेम लिखना है। तो 3/5 मल्टीप्लाइड बाय -4/7 इंटू -8/9 इक्वल्स टू 3/5 इंटू -4/7 इंटू -8/9। हमने जब अपना प्रॉपर्टीज देखी थी तो हमें पता है कि 3 या मोर देन 3 नंबर्स अगर मल्टीप्लिकेशन में हैं और उनके ऑर्डर्स चेंज करके हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये मेरे पास कौन सी प्रॉपर्टी है? हमने एसोसिएट किया यहाँ पे। सो कौन सी प्रॉपर्टी हो गई है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ASSOCIA एसोसिएटिव TIVE एसोसिएट प्रॉपर्टी। और किसकी प्रॉपर्टी है ये? मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी है। सो भूलना नहीं है स्टूडेंट्स। कम टू नेक्स्ट सेकेंड पार्ट। 5/9 इंटू -3/2 प्लस 7/5 और इज इक्वल टू 5/9 इंटू -3/2 प्लस 5/9 इंटू 7/5। ये जो प्रॉपर्टी है यहाँ मुझे मल्टीप्लिकेशन का साइन भी दिख रहा है और प्लस का साइन भी मुझे दिख रहा है और ओपन भी करा है इन्हें। तो मैंने कुछ एक ऐसी प्रॉपर्टी देखी थी कि बाहर अगर मल्टीप्लिकेशन साइन है और ब्रैकेट्स के अंदर प्लस या माइनस साइन है तो मैं इन्हें मल्टीप्लिकेशन के साथ में फर्स्ट वाला ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करती हूँ एंड देन जो साइन लगा होता है उसी साइन के साथ में मैं नेक्स्ट भी मल्टीप्लाई कर देती हूँ। और इस प्रॉपर्टी का नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। सो मैंने वही नाम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। सो ऑफ मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन। अब ये किसके ऊपर हो रहा था? एडिशन। तो अभी इसका नेम पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। ओवर एडिशन और आ जाएगा इसमें, ओवर एडिशन। नाउ कम टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन 4। फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हमें यहाँ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है, मतलब मल्टीप्लिकेशन का। सो सिंपली न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बनाना है और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर। वैसे फर्स्ट पार्ट इसका 12 है, 12 न्यूमरेटर के प्लेस पे है और उसके नीचे डिनोमिनेटर में 1 है। तो फिर अगर इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मुझे फाइंड करना होगा तो वो हो जाएगा 1/12। वेरी सिंपल। कम टू फोर्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ मुझे सॉल्व करना है -3/8 इंटू ब्रैकेट्स में -7/13। तो पहले मैं इसे सॉल्व करूँगी और दो नेगेटिव साइन है तो वो दोनों ही अगर इंटू होते हैं तो प्लस साइन में कन्वर्ट हो जाएंगे। और अगर कुछ कटिंग होता है तो पहले मैं उसे कट करने की कोशिश करूँगी किसी कॉमन टेबल से, और अगर नहीं कट होता है तो न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दूँगी। 7 3 ज़ा 21 अपॉन 13 8 ज़ा कितना होता है? 104। अब ये जो आ गया हमारे पास नंबर, इसका मुझे चाहिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो इसका अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है तो 104/21 आ जाएगा। और ये तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसे मैं कन्वर्ट कर सकती हूँ मिक्स फ्रैक्शन में। मेथड मेरा वही है, मैं डायरेक्टली इसे कर रही हूँ क्योंकि मैं ओरली कर सकती हूँ। अगर आप डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं तो आप पहले डिवीजन करिए, फिर जो रिमेनिंग बचता है उसको लिखेंगे और लास्ट में डिनोमिनेटर लिखेंगे। ये आ गया 4/20/21 और यही फाइनली हमारा आंसर है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 5।
यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी एंड देन इवेल्यूट। यहाँ पे मुझे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जहाँ मुझे एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी यूज़ करना है। तो एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी पहले मैं चेक करूँगी, मुझे जो भी चीज़ें दे रखी हैं डिनोमिनेटर से मैं अपनी चेकिंग स्टार्ट करूँगी, और वो मेरे पास है यहाँ पे 2/5 इंटू माइनस 3/7 माइनस 1/14 माइनस 3/7 इंटू 3/5। मुझे 3/7 3/7 सेम दिख रहे हैं, तो पहले इनसे रिलेटेड जो भी टर्म है उनको मैं साइमल्टेनियसली एक साथ लिख रही हूँ, और ये हो गया 2/5 इंटू माइनस 3/7। इसे मैं एक ब्रैकेट में डाल देती हूँ क्योंकि ये मुझे सेम लग रहा है, एंड माइनस, अब यहाँ माइनस 3/7 मुझे ब्रैकेट में डालना है, तो यहाँ प्लस साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और इसे मैंने कर दिया माइनस 3/7 एक ब्रैकेट में इंटू 3/5। ये हो गया। अब एक और टर्म मेरी बच गई है जिसे मैंने एट द लास्ट लिख दिया, क्योंकि ये अभी मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। पहले मैं दोनों टर्म्स में से कॉमन ले सकती हूँ माइनस 3/7, ये मैंने कॉमन ले लिया, मल्टीप्लाई साइन लगा दिया, ब्रैकेट के अंदर मेरे पास में जो बच गया वो बचा है मेरे पास 2/5 प्लस 3/5 बचा है, और माइनस 1/14। इसको हम सॉल्व कर लेंगे और आ जाएगा मेरे पास आंसर माइनस 3/7 माइनस 3/7 और इनटू ये आ गया 5/5 यानी कि 1 और माइनस 1/14। इसमें से 1 का होना नहीं होना, इट्स ओके। सो अब बचा मेरे पास में माइनस 3/7 इन माइनस 1/14। यहाँ से मैं 14 एलसीएम ले लूँगी 7 और 14 में से, तो मेरे पास न्यूमरेटर में बचेगा -6 एंड -1, और वो कन्वर्ट हो जाएगा -7 में, और ये कट जाएगा, तो फाइनली आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा -1/2। Right? So this is the final answer. Third part of this, minus 3/7 into 14/15 into 7/12 into minus 30/35। सारे ही रैशनल नंबर्स के बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन है। जब भी मल्टीप्लिकेशन साइन होता है तब तो हमें कोई एलसीएम नहीं लेना होता है, डायरेक्टली मैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को किसी कॉमन टेबल से कट कर सकती हूँ। यहाँ भी मैं वही ट्राई करूँगी किससे कट सकता है, और फाइनली जो बचेगा वहाँ न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में आंसर आ जाएगा। सो मैं कटिंग स्टार्ट कर रही हूँ। 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 1 ज़ा 7, 7 5 ज़ा 35, 3 1 ज़ा 3 एंड 3 4 ज़ा 12। अभी कुछ और कटने वाला है। 15 1 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30। अब मुझे चेक करना है कि कुछ और, अभी भी एक और चीज़ कट रही है। यहाँ पे 2 1 ज़ा एंड 2 2 ज़ा 4, एक और कटने वाला है 2 एंड 2। फाइनली सब कुछ कटिंग हो गया है, थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ बचा है। साइंस के बारे में भी देख लें, 2 नेगेटिव साइन हैं, तो दोनों नेगेटिव साइन पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गए, तो बच गया मेरे पास फाइनली 1/5, एंड दिस इज द आंसर। Come to the next question, using distributivity find। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करना है जो हमने अभी देखा, और उसके अकॉर्डिंग मुझे इसे सॉल्व करना है। Sorry, this is question 9. Before this question, you have to leave question 6 and question 7 DYS, do by yourself, and question 8 again leave the question, and now finally come to question 9 and very simply हम इसे सॉल्व करेंगे। पहले ब्रैकेट्स के अंदर जो मल्टीप्लिकेशन है हम उसे सॉल्व कर लेते हैं और फिर इन्हें सॉल्व कर सकते हैं, बट उससे भी पहले मेरे पास 7/5 और 7/5 दो जगह हैं। अगर मैं इन्हें कॉमन ले सकती हूँ तो शायद ये और ज़्यादा इजी हो जाएगा। मैं ट्राई करती हूँ। 7/5 को मैंने कॉमन ले लिया, मल्टीप्लिकेशन साइन लगा दिया, अगेन कर्ली ब्रैकेट है तो मैं वही ब्रैकेट यूज़ कर रही हूँ। -3/12 साइन लगाते समय ध्यान रखना है, जो साइन लगा है मुझे वो साइन अपनी मर्जी से चेंज नहीं करना है।
5/12 हो गया, ये वापस कर्ली ब्रैकेट लगा दिया। हाँ, ये तो बहुत सिंपल हो गया, ये तो और छोटा हो गया है, तो मैं इसे ऐसे ही करती हूँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। मैंने कर्ली ब्रैकेट लगाया, एलसीएम 12 ले लिया, -3 + 5 हो गया, और इसे अगर मैं सॉल्व करूँ तो 7/5 वैसा ही रहेगा, और अंदर हो गया 5 में से 3 माइनस हुआ तो 2/12 बचा है मेरे पास में। अब मैं जो कटिंग कर सकती हूँ वो कट करूँगी, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन साइन के साथ है। 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, और कुछ मेरे पास नहीं कट रहा है, तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर मल्टीप्लाई, 7 1 ज़ा 7 एंड 5 6 ज़ा 30। अब आपको चेक करना होगा कि यही आंसर है या नहीं है, राइट? मेरे अकॉर्डिंग 7/30 आंसर आ गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन 10। फाइंड द सम ऑफ एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 9। पहले तो क्वेश्चन समझेंगे। एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में, एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इन दोनों में आपको बिल्कुल कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। एडिटिव मीन्स आपका नंबर का साइन अगर प्लस में है तो आप नेगेटिव में कन्वर्ट कर देंगे, और नेगेटिव है तो पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देंगे। और मल्टीप्लिकेटिव मीन्स आपको रिवर्स कर देना है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर। तो हम बहुत ही ध्यान से देख रहे हैं, और मैं लिखती जा रही हूँ। एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा इसका? एडिटिव इनवर्स, इनवर्स 9 का क्या हो जाएगा? -9। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज इक्वल टू 1/9 हो जाएगा। इन दोनों को मुझे क्या करना है? सम करना है इन दोनों का मुझे। तो फिर इनका सम क्या हो जाएगा मेरे पास? -9 + 1/9। यहाँ पे -9 के नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं है, दैट मीन्स वहाँ पे डिनोमिनेटर 1 हो जाएगा। अब 9 और 1 का एलसीएम अगर मुझे लेना है तो 9 आ जाएगा। फिर यहाँ पे जब डिनोमिनेटर चेंज हुआ है तो न्यूमरेटर भी चेंज हो जाएगा, -81 एंड +1, ये हो गया -80/9, क्योंकि बड़ा नंबर नेगेटिव साइन का है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो डेफिनेटली इसे कन्वर्ट भी करना होगा मुझे। नेगेटिव साइन एज इट इज़ रहेगा क्योंकि सिंगल नेगेटिव है। 8 with 8/9 and this is the answer. So this is end of your exercise 1.3.